लीबिया के क्रांतिकारी नेता उमर मुख्तार, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष अपने देश पर फांसीवादी कॉलोनियल कब्जे से लड़ते हुए बिताए, उन्हें हमेशा लॉयन ऑफ डेजर्ट के रूप में याद किया जाएगा। उमर मुख्तार का जन्म 1862 में लीबिया के पूर्वी तट पर ज़बियात जानजूर गांव में हुआ था। वो लीबिया के युवाओं की लगातार पीढ़ियों के लिए असंभव बाधाओं के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बने हुए हैं। उनके पिता की हज यात्रा करने के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की तकलीफदेह यात्रा करते समय मृत्यु हो गई। उनके पिता की वसीयत के अनुसार उनका पालन पोषण एक धार्मिक विद्वान और परिवार के मित्र शेख हुसैन घरियानी ने किया। घरियानी के देखरेख में मुख्तार जल्द ही पूरे कुरान को याद करने में सफल हो गए। इसके बाद मुख्तार ने पूर्वी लीबिया के अल जब्बुब ओएसिस की यात्रा की, जो उस समय शेख मोहम्मद इब्न अली सेनुसी द्वारा स्थापित एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन सेनुसियन दावा के मुख्यालय के रूप में कार्य करता थे। वो वहां 8 साल तक रहे और प्रसिद्ध विद्वान शेख अल महदी अल सेनुसी समेत सेनुसियन आंदोलन के मुस्लिम विद्वानों से शरीयत और इस्लामी विज्ञान सीखा। 1897 में अल महदी ने उन्हें लीबिया के पूर्वी शहर ज़बियात अल कुसूर का गवर्नर नियुक्त किया, जहां वह अपने आदिल फैसलों से और विवादों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने गए। मुख्तार को एक बार फिर ज़बियात अल कुसूर के शेख के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका ओटोमन साम्राज्य ने स्वागत किया, जिसने उस समय लीबिया पर शासन किया था। हालांकि मुख्तार अब ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बाद में इटालवी ताकतों के खिलाफ एक मुजाहिद में बदल गए। उनका सशस्त्र संघर्ष सबसे पहले लीबिया के साथ मिस्र की सीमा पर तैनात ब्रिटिश सेना के खिलाफ शुरू हुआ। उन्होंने 1900 में दक्षिणी सूडान और चैड पर आक्रमण करने की कोशिश करने वाली फ्रांसीसी ताकतों से भी लड़ाई लड़ी। 1911 में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ इटली द्वारा घोषित युद्ध के दौरान पूर्वी बेंगाजी में ओटोमन सेना में शामिल होने से पहले ज़बियात अल कुसूर से 1000 लड़ाकू को एकजुट करने के बाद मुख्तार को मुजाहिदीन के शेख के रूप में जाना जाने लगा। 1912 में रोम ने लीबिया को एक इटालियन कॉलोनी घोषित किया। अगले 20 वर्षों तक मुख्तार ने इतालवी कब्जाधारियों के खिलाफ लीबियाई प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जिन्हें उनकी नई हिट एंड रन रणनीति के परिणामस्वरूप भारी नुकसान उठाना पड़ा। उमर मुख्तार ने अपने सबसे प्रसिद्ध शब्द कहे, मेरी शहादत की उंगली गवाही देती है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हम समर्पण नहीं करेंगे, हम विजयी होंगे या हम मर जाएंगे। 16 सितंबर 1931 की सुबह सलौक में, जो बेंगाजी से लगभग 50 किलोमीटर 31 मील दक्षिण में स्थित है, मुख्तार को हथकड़ी लगाकर फांसी के तख्ते पर लाया गया। उन्होंने कलमा-ए-शहादत पढ़ा और विश्वास की गवाही दी। 20,000 लोगों की उपस्थिति में पढ़ा, जो महान नेता की मृत्यु का गवाह बनने के लिए जमा हुए थे। मुख्तार का उल्लेखनीय जीवन, कम से कम इसका अंतिम चरण, एंथनी क्विन अभिनीत 1980 की फिल्म लॉयन ऑफ द डेजर्ट में दर्शाया गया था। मुख्तार का चित्र अभी भी उभरी राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।